हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों को द एन्चेंटेड पूल पढ़ाना शुरू किया था। अब कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुँचे थे जहाँ वे मरे हुए पड़े थे। इसके बाद उनको देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर देखिए क्या कहते हैं, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मार्न्ड। Was this to be the end of my woes, our woes? Means he touched, वह स्पर्श किए, वह स्पर्श किए, क्या स्पर्श किए? द फेसेस, चेहरों को, वह चेहरों को स्पर्श किए और भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन के, वह भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किए मतलब छुए। एज दिल्ले, जब वे पड़े हुए थे, सो स्टिल, बिल्कुल शांत, एंड साइलेंट, और चुप। वह मतलब कौन? युधिष्ठिर। वह अर्जुन और भीम के चेहरों को स्पर्श किए, चेहरों का स्पर्श किए, जब वे बिल्कुल शांत और चुप अवस्था में पड़े हुए थे। ले मीन्स पड़े रहना, लाई का पास्ट फॉर्म है। एंड मार्ड, और वो बिलाप किए, मार्ड मतलब बिलाप करना, एंड मार्ड, और बिलाप किए, युधिष्ठिर बिलाप किए। क्या कहे? देखो जितना बिलाप में वो कहे थे यूनाइटेड कॉमा में लिखा है, वाज दिस, क्या यही था? टू बी, होना, क्या यही होना था? द एंड, अंत, ऑफ ऑल आवर वोज, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का, वो मतलब प्रतिज्ञा, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था? जस्ट आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट, बिल्कुल, व्हेन, जब, आवर एग्जाइल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला है, बिल्कुल उस समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन मतलब अपने भाइयों के लिए कह रहे हैं, पैसिव वॉइस में लिखा गया, टेक अवे माने छीन लिया जाना, दूर कर दिया जाना। यू हैव बीन टेकन अवे, आप लोगों को छीन लिया गया है, आप लोगों को दूर कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। बिल्कुल उस समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था, समाप्त होने वाला है, तो आप लोगों को अलग कर दिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन द गॉड्स, देवतागण, हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिए हैं, बख्श दिए हैं। फॉरसेक मतलब छोड़ देना, बख्श देना। देवतागण मुझे ही बख्श दिए हैं, इन माई मिसफॉर्चून, मेरी दुर्भाग्य में। देवतागण मुझे ही, इवन मतलब ही, देवतागण मुझे ही मेरी इस दुर्भाग्य में छोड़ दिए हैं, बख्श दिए हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। एज ही लुक्ड, जब वह देखे, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, लिम्ब मतलब अंग, ऑर्गन, पार्ट, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को, माइटी मतलब शक्तिशाली, स्ट्रांग, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, नाउ अब, सो हेल्पलेस, इतना असहाय, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को अब इतना असहाय देखे, ही सैडली वंडर्ड, वह दुखपूर्वक आश्चर्य किए। हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन शक्तिशाली हो सकता था? इन पर्याप्त,
अधिक, कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता था टू किल देम, उनकी हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए। देखिए, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। इट मीन्स जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को अब इतना असहाय देखे, तब वह दुखपूर्वक आश्चर्य किए कि उन सभी की हत्या करने के लिए, उन सभी को मारने के लिए इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता था। देन ही टू डिसेंडेड, तब वह भी नीचे गए। डिसेंड मतलब, असेंड मतलब ऊपर जाना, और डिसेंड मतलब नीचे आना। देन ही टू असेंडेड, तब वह भी नीचे गए। इनटू पूल, तालाब में, तब वह भी तालाब में उतरे, तब वह भी तालाब में गए। ड्रान टू वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। ड्रान टू वाटर मतलब पानी में, ड्रान होता है खींचना, लेकिन यहां खींचने का कोई मतलब नहीं। ड्रान टू वाटर मतलब पानी तक गए, पानी में गए। बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास से, तीव्र प्यास के कारण पानी लेने के लिए, तब वह भी तालाब में गए। इसका पूरा अर्थ कहिएगा। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, तब वह भी तीव्र प्यास से, तब वह भी अपनी तीव्र प्यास को मिटाने के लिए पानी लेने हेतु तालाब में गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, तुरंत। द वॉइस आवाज विदाउट फॉर्म, बिना आकार की, मतलब निराकार आवाज। वार्ड चेतावनी दी, तुरंत निराकार आवाज चेतावनी दी। क्या कही? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाईगण, तुम्हारे बंधु डाइड, मर गए। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे डिड नॉट हीड, वे ध्यान नहीं दिए। हीड मतलब ध्यान देना, केयर करना। माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर, मेरी बातों पर। तुम्हारे भाई लोग मर गए क्योंकि वे मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने की कोशिश किए। दे ट्राइड, वे की कोशिश किए, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की। वे पानी पीने का प्रयास किए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्न, क्वेश्चंस है, बहुवचन में है। विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास किए, पानी पीने की कोशिश किए। डोंट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो। डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, मतलब जैसा वो किए हैं वैसा तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच थर्स्ट मीन्स प्यास बुझाना। यू कैन, तुम सकते हो। यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को नहीं लगा अ मोमेंट, एक भी क्षण, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, या समझने में, दैट की
युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा कि दिस कुड बी नॉन, ये कोई और नहीं हो सकता, दिस कुड बी नॉन अदर, ये कोई अन्य नहीं हो सकता, देन द वर्ड्स, ये देखो, दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अयक्ष, ये यक्ष के शब्द के अलावा किसी और के शब्द नहीं हो सकते। दीज कुड बी नॉन, ये हो नहीं सकते, ये किसी और के नहीं हो सकते, देन द वर्ड्स ऑफ द यक्ष, अयक्ष, यक्ष के शब्दों के अलावा, ये यक्ष के शब्दों की अपेक्षा किसी और के शब्द नहीं हो सकते, किसी और की बात नहीं हो सकती है। एंड गेस्ड, और वो अनुमान लगाए, व्हाट हैड हैपेंड, जो घटित हो चुका था, और वो उस चीज़ का अनुमान लगा लिए जो घटित हो चुका था टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ, और वह उस चीज़ का अनुमान लगा लिए जो उनके भाइयों के साथ घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, इसमें उनको कोई समय नहीं लगा। इट टुक हिम नो टाइम, इसमें उनको कोई समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता तलाशने में, सी माने देखना, ढूंढना, तलाशना, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित करने के लिए, ब्रिंग बैक टू लाइफ मतलब पुनः जीवित करना, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित करने के लिए एक संभव तरीका ढूंढने में, संभव तरीका पाने में उन्हें जरा से भी देर नहीं लगी। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें मतलब युधिष्ठिर को, उन सभी लोगों को पुनः जीवित करने के लिए एक संभव तरीका ढूंढने में जरा से भी देर नहीं लगी। He said to the bodiless voice, वह निराकार आवाज से कहे। He said to the bodiless voice, वह निराकार आवाज से कहे, क्या कहे? प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। अब देखो, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस मतलब वो आवाज, पुट क्वेश्चंस प्रश्नों को पूछी, रैपिडली तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरे। वह आवाज एक के बाद दूसरे प्रश्नों को तेजी से पूछी। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, क्या कही? व्हाट रेस्क्यूज मैन, क्या चीज बचाती है आदमी को, इन डेंजर, खतरे में। व्हाट रेस्क्यूज, क्या चीज बचाती है, मैन, किसी आदमी को, इन डेंजर, खतरे में। खतरे में किसी व्यक्ति को क्या चीज बचाती है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, करेज, साहस, हिम्मत ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को खतरे में बचाती, उसकी रक्षा करती है। फिर वो निराकार आवाज पूछती है, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, किस शास्त्र का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान होता है। बिकम माने होना, वाइज मतलब बुद्धिमान। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस शास्त्र का अध्ययन करके आदमी बुद्धिमान होता है? तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग, अध्ययन करके नहीं, एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का। इसके ऊपर वाली लाइन में साइंस माने भी शास्त्र कहिएगा। किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं, डज मैन बिकम, आदमी होता है वाइज, बुद्धिमान। मतलब किसी शास्त्र का अध्ययन करके आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन, ये संगत है, विद द ग्रेट इन विजडम, महान बुद्धिमान लोगों की,
दैट गेट्स विजडम, जो बुद्धिमत्ता ला देती है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी शास्त्र का अध्ययन करके कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। यह केवल महान बुद्धिमान लोगों की संगत ही है जो हम में या उसमें मानव में बुद्धिमत्ता लाती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, क्या चीज हवा से भी अधिक तेज है? युधिष्ठिर उत्तर दिए, माइंड। माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, मतलब दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, मन, वो हवा से भी तीव्र है। अगला क्वेश्चन यक्ष पूछता है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। व्हाट इज मोर फेडेड, क्या अधिक मुरझाई होती है? फेडेड मतलब मुरझाया हुआ। देन ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी। ड्राइड मतलब सूखे हुए, स्ट्रा माने घास फूस, तिनका। सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाई हुई क्या चीज होती है? तब युधिष्ठिर कहते हैं, अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, दुख का मारा हृदय, दुख भरा हृदय तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। फिर वो प्रश्न पूछता है, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। व्हाट मतलब क्या चीज, बी फ्रेंड्स, बी माने होना, फ्रेंड मतलब मित्र। क्या चीज मित्र होती है, मित्र बनती है? और ट्रेवलर किसी यात्री की, किसी यात्री का साथी कौन बनता है? क्या चीज किसी यात्री की साथी बनती है? लर्निंग। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ज्ञान। ज्ञान जो है वो किसी पथिक का हम सफर बनता है, किसी पथिक का या साथी बनता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, किसी एक व्यक्ति का मित्र कौन है? हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता हो। उस किसी एक व्यक्ति का मित्र कौन है, साथी कौन है, जो घर पर रह रहा हो, घर पर रहता हो। मतलब घर पर रहने वाले व्यक्ति का साथी कौन होता है? तो उत्तर मिलता है द वाइफ, पत्नी। मीन्स पत्नी जो है वो घर पर रहने वाले इंसान का सच्चा मित्र कहलाती है। प्रिय बच्चों, अब इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसके बाद का अर्थ आपको बताएंगे। धन्यवाद।